हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 24/2025। ये जो है कि न्यू वैकेंसी निकल के आई है बीटीएससी की तरफ से, जो कि ट्यूटर नर्सिंग के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग में जो है कि निकाला गया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत ट्यूटर नर्सिंग के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हो से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट btsc.bihar पर जो है कि दिनांक 4/7/2025 से 1/8/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त ट्यूटर नर्सिंग हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्न रूप से दिया गया है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कि सारा डिटेल्स इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि पदनाम, वेतन और योग्यता। सबसे पहले बात करें ट्यूटर नर्सिंग का, तो इसका वेतनमान है पुनरीक्षित वेतनमान 9,300 से 34,800 एवं ग्रेड पे 4,800 तथा साथ में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 8। तो जो कि ये बहुत अच्छा जो कि जॉब होने वाला है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का बात करें, मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय पर अवधारित अवधि की एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग बेसिक, पोस्ट बेसिक कोर्स अथवा डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन डीएनईए कोर्स में उत्तीर्णता के साथ 2 वर्षों का व्यावसायिक कार्यानुभव तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक हो। तो जिन लोगों के पास इतना सा ये योग्यता है वो जो कि इसके लिए कर सकते हैं। परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से उपयुक्त प्राप्त रहना अनिवार्य होगा। साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधन रहना भी अनिवार्य होगा। तो आपका इसमें रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए इस विभाग में। नोट यहाँ देखें, बिहार औपचारिक शिक्षण एवं संवर्ग नियमावली 2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य से बाहर अवस्थित नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से उपयुक्तता तथा बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधन आवश्यक है। यद्यपि सदृश मामले में समादेश याचिका संख्या 78/21/2025 में दिनांक 16/5/2025 को पारित, अब देख पा रहे विभाग के पत्रांक 647 दिनांक 13/6/25 से प्राप्त परामर्श के आलोक में तत्काल उक्त शर्तों का पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो इससे भी लिया जा रहा है। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों के अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन उक्त समादेश याचिका में पारित अंतिम आदेश के फलाफल के अधीन होगा। तो ये यहाँ पे जो है इसका बेसिक डिटेल्स था। उसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ देखें पदों की कोटिवार विवरणी। तो विभाग का नाम स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना की तरफ से जो निकली है। अनारक्षित का बात करें तो इसमें 203 पोस्ट है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 46, उसके बाद अनुसूचित जाति 79, फिर अनुसूचित जनजाति 5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 92, पिछड़ा वर्ग 60, पिछड़े वर्गों की महिला 13। यहाँ पे कुल जो कि 498 पोस्ट है और इसमें 170 महिलाओं के लिए पोस्ट है। उसके बाद इसमें 10 पोस्ट है स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती के लिए। मतलब इसमें की नोट, दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है, जैसे जो भी व्यक्ति डिजेबल्ड हैं, VH, VI अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता, मतलब यहाँ पे डिजेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया आपको। नोट, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो रिक्रूटमेंट में जो भी वैकेंसी पोस्ट है वो घट बढ़ भी सकता है। अब बात करें यहाँ पे आयु सीमा की, तो 1/8/2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए आपका, 18 वर्ष नहीं, यहाँ पे 21 वर्ष से ले रहा है। अधिकतम उम्र सीमा का बात करें, अनारक्षित 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला जो भी हो 40 वर्ग, SC/ST के लिए भी यहाँ पे 42 वर्ष रखा गया। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या दिनांक 22/1/21 को आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन से जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे सारा दिया जाएगा। अच्छा, उम्र सीमा में छूट की गणना का कट ऑफ डेट 1/8/2025 होगा, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद अब देखें यहाँ पे संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्यानुभव एवं संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उसी पद पर नियमित नियुक्ति में देय होगा जिस पद पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत है।
अच्छा, किसी अभ्यर्थी को कंडिका 2 का 2, 3, 4, 5 एवं 6 में से कोई एक ही छूट अधिकतम आयु सीमा में देय होगा। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं आरक्षण का। तो ऑनलाइन आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट SC ST हैं या फिर जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, महिला जैसे हो गया, तो उन सबको जो है कि उसके लिए सर्टिफिकेट की जो भी फॉर्मेट वो करना पड़ेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवासी अनुमान्य होगा। तो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से जो कि इसके लिए आपको जो कि सर्टिफिकेट्स भी जो कि आपको बनवाना पड़ेगा, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास और ये सब जो है कि आपको करेंटली बनवाना पड़ेगा इस वैकेंसी के लिए। उसके बाद जैसे यहाँ देखें, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको जो कि नया बनाना पड़ेगा इसके लिए। फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए देखें, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार के परियोजनार्थ। उसके बाद अस्थायी निवासी चाहिए, डोमिसाइल। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देखें, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको जो है यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखें, जाति के से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिया गया है आरक्षण कोटि जो भी है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, इसमें आरक्षण के बाद हम लोग बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नवत है। उम्मीदवार के कोटि निर्धारित आवेदन शुल्क ये जो है कि लगने वाला है। सामान्य यानी जनरल के लिए जो है कि 600 रुपया है। अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए 150 रुपया है। फिर क्या कहते हैं, महिला के लिए भी जो है कि 150 रुपया। फिर राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो, उसके लिए भी जो कि 600 रुपया यहाँ पे दे होना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो कि आपका ऑनलाइन कैसे करना है। ऑनलाइन से और पेमेंट करने के रिलेटेड जो कि यहाँ पे आपको जानकारी सारा इसमें दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। तो जो भी मतलब सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है, कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी, केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों आदि नर्सिंग शैक्षणिक मतलब उसमें जो कि आपको 25 अंक जो कि यहाँ पे दिया जाएगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से मार्क्स जो कि कट ऑफ बनाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को है ना, मतलब 75% गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा तथा यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुआ तो उसे मतलब जो है कि 37.5 अंक दिए जाएंगे। परंतु संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा तत्समय बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए स्वीकृत पद के विरुद्ध चयन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश लागू होंगे। चलिए, तो ये आपका एग्जाम के रिलेटेड है कट ऑफ। उसके बाद देखें लिखित परीक्षा। आयोग की सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड CBT के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो आप यहाँ पे अपना सिलेबस देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो कि 100 क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 अंक होंगे। अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित BSc नर्सिंग स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। तो देख पा रहे हैं आपका जो सिलेबस है वो टेंटेटिव सिलेबस इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। सिलेबस जैसे ही आपका अपलोड होगा जो कि आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो जो भी भाई नए चैनल पे हैं ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। उसके बाद देखें यहाँ पे आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी क्राइटेरिया है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन है, नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर है तो 1 अंक दे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए मतलब 1/4 जो है कि यहाँ पे नेगेटिव रहने वाला है। उसके बाद फिर इसका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। मिनिमम मार्क्स जो भी यहाँ पे जो कि होना चाहिए उसका भी दिया गया है। उसके बाद आपका अनुभव। उसके बाद देखें महत्वपूर्ण निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, मान्यता प्राप्त संस्थान से MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग अथवा डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये आपके पास होना चाहिए। तो आपको फॉर्म में भरने से रिलेटेड मतलब जो जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सभी का जो यहाँ पे लिस्टेड कर दिया गया है। तो आप एक बार इसको देख के जो है कि फिर जो है कि आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो इसमें मतलब आपको जो है कि सारा प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पे देखें दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्रों को आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट एवं क्लियर दस्तावेज को सही तरह से स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया हो अपलोड करेंगे।
धुंधला, अस्पष्ट, काला, अपठनीय दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड होने पर दस्तावेज सत्यापन के समय भी अभ्यर्थित्व समाप्त करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। तो आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पे यदि आपका अपलोड डॉक्यूमेंट सही नहीं तो आपको वहाँ भी छांट सकता है। तो इसमें सारा बातें दिया गया है और भी जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन सब जो है कि आपको यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC के जो कि ऑफिशियल साइट पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। ये PDF जो है कि मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, आप लोग जो है कि यहाँ से भी डाउनलोड करके जो कि इससे सारी जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी भाई इस वैकेंसी से इंटरेस्टेड है, जो भी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो सारा डिटेल्स पढ़ने के बाद जो कि फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट इससे रिलेटेड आएगा। थैंक यू।